हिंद, नमस्कार। ट्रिपल सी दिसंबर 2022 एग्जामिनेशन की यह दूसरी क्लास है जहां पर ट्रिपल सी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम है वो हर शाम 7:30 बजे ट्रिपल सी की क्लासेस को अब एक्सेल कंप्यूटर पर अटेंड करता रहे। दोस्तों, ट्रिपल सी की बेहतर तैयारी के लिए विजिट कर लीजिएगा आपकी अपनी वेबसाइट abhayexcel.com। यहां पर आपको मिलेगा ट्रिपल सी का कंप्लीट क्रैश कोर्स। बहुत ही कम दाम में आप अच्छी शिक्षा यहां से प्राप्त कर सकते हैं। यहां पर आपको मिलने वाला है ट्रिपल सी का कंप्लीट ट्यूटोरियल, पावरफुल वीडियो ट्यूटोरियल्स मिलेंगे, चैप्टर वाइज कंप्लीट थ्योरी का ट्यूटोरियल मिल जाएगा, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस आंसर्स मिल जाएंगे, 3 प्रीमियम ई बुक्स जिसमें 3500 प्लस क्वेश्चंस आपको एक साथ मिल जाएंगे, प्रीमियम मॉक टेस्ट आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगा, डाउट सेशन भी मिलेगा और कोर्स कंप्लीट करने का एक सर्टिफिकेट भी आपको मिलेगा। तो यहां से आप खुद को एनरोल करिए और ट्रिपल सी एग्जाम को एक बार में टॉप करिए। साथ ही साथ ट्रिपल सी की ई बुक के लिए यहां पर ई बुक का सेक्शन दिया गया है जहां पर क्लिक करके आप ट्रिपल सी की 2100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ई बुक या 1000 क्वेश्चन की ई बुक या लिब्रे ऑफिस क्वेश्चन की ई बुक जो भी आवश्यकता है उसको डाउनलोड करके अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हो। साथ ही साथ यहां पर ट्रिपल सी का कंप्लीट मॉक टेस्ट आपको मिल जाएगा। यहां पर ट्रिपल सी प्रैक्टिस टेस्ट के सेक्शन पे व्यू ऑल कैटेगरी पर आप क्लिक करेंगे, ट्रिपल सी मॉक टेस्ट पे यहां पर 50 क्वेश्चन और 100 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट मिल जाएगा। आप हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मॉक टेस्ट दे सकते हैं। साथ ही साथ एग्जाम से पहले आप अभय एक्सेल कंप्यूटर की ट्रिपल सी की महामैराथन क्लास को जरूर देख लीजिएगा। यह एक क्लास आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास, क्योंकि सीधी बात नो बकवास, यही है अभय एक्सेल की क्लास। लेट्स बिगिन दिस टॉपिक। आज का पहला प्रश्न है डॉट 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 एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डेटा को सूचना में परिवर्तित करके संसाधित करता है। A dot 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 is an electronic device that process data converting it into information। मीन्स निम्न में से ऐसा कौन है जो डेटा को इंफॉर्मेशन अर्थात सूचना में कन्वर्ट करने का कार्य करता है? कंप्यूटर, प्रोसेसर, केस या स्टाइलस? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट, कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है? आपका एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूजर द्वारा दिए गए डाटा या निर्देशों पर प्रोसेस करके आउटपुट प्रदान करता है। अब एक क्वेश्चन ट्रिपल सी एग्जाम में यह पूछाता है कि कंप्यूटर किस शब्द से बना है? तो कंप्यूटर बना है कंप्यूट शब्द से। किस शब्द से? कंप्यूट शब्द से बना है। कभी कभी ट्रिपल सी एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछाता है कि कंप्यूटर कंप्यूट शब्द से बना है जो किस भाषा से लिया गया है? तो यह लैटिन भाषा से, लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है जिसका हिंदी में अर्थ होता है गणना करना। इसीलिए कंप्यूटर को हिंदी में संगणक के नाम से जानते हैं। किस नाम से? संगणक के नाम से कंप्यूटर को जाना जाता है। अब नेक्स्ट, डेटा ट्रांसमिशन के लिए उपलब्ध आवृत्तियों की सीमा को किस नाम से जाना जाता है या किस रूप में जाना जाता है? द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज अवेलेबल फॉर डाटा ट्रांसमिशन इज नोन एज वॉट, बैंडविड्थ, बाइट या फिर बिट्स। इन सभी क्वेश्चंस को आप सभी लोग मॉक टेस्ट के रूप में लेते रहिए और कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिए। वीडियो के लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस सही हुए हैं। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बैंडविड्थ। ठीक है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट, EBCDIC का फुल फॉर्म क्या है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ट्रिपल सी एग्जाम में रिपीट हुआ है कि EBCDIC का फुल फॉर्म क्या है? बताइए। एग्जीक्यूटेबल बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, एग्जीक्यूटेबल बाइनरी कोडेड डेसिमल इंफॉर्मेशन कोड या एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंफॉर्मेशन कोड? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। अब नेक्स्ट, नेटवर्क पर
मौजूद कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा कार्ड होना चाहिए? IMEI, PCI, NIC या TDI? बताइए। तो अगर आपको यह पता होगा कि नेटवर्क में किसका उपयोग होता है या निम्न में से ऐसा कौन है जो एक नेटवर्किंग डिवाइस के रूप में काम करता है, तो आसानी से आप आंसर दे सकते हैं। यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, NIC। ठीक है। IMEI क्या होता है आप सभी जानते हैं। जब मोबाइल कोई गुम हो जाता है, उसकी खोजबीन करना है तो IMEI नंबर द्वारा करते हैं और यह 15 डिजिट का होता है, यह भी आप जानते हो, है ना। क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि भाई IMEI नंबर कितने डिजिट का होता है, तो 15 डिजिट का होता है। और यहां पर NIC लिखा है, तो NIC का फुल फॉर्म भी आप सभी लोग जानते होंगे। नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता देता हूं। इसका फुल फॉर्म होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ठीक है। यह एक नेटवर्क का हार्डवेयर कंपोनेंट है, मींस एक नेटवर्किंग डिवाइस है। अब नेक्स्ट, आप कंप्यूटर साक्षर हो सकते हैं यद्यपि आप एक प्रोग्रामर नहीं हैं। यहां पर कह रहा है कि अगर आप एक कंप्यूटर प्रोग्रामर नहीं हैं तो क्या आप कंप्यूटर साक्षर हो सकते हैं? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो बिल्कुल सही बात है। कंप्यूटर साक्षर आप तब कहलाएंगे जब आपको कंप्यूटर के बारे में नॉलेज होगी, है ना। मीन्स अगर आपके पास प्रोग्रामिंग की नॉलेज नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कंप्यूटर साक्षर नहीं है। अगर आपको कंप्यूटर की थोड़ी बहुत जानकारी है, कंप्यूटर को आप यूज कर लेते हैं, तो आप कंप्यूटर साक्षर हैं, है ना। तो बिल्कुल सही बात है, ट्रू है, आप कंप्यूटर साक्षर हो सकते हैं, भले ही आप एक प्रोग्रामर ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट, डॉट 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 कंप्यूटर द्वारा सूचना में संसाधित किया जाता है। यहां पर हम बेसिक क्वेश्चंस को आज की क्लास में डिस्कस कर रहे हैं। अधिकतर फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चंस यहां पर मैंने इंक्लूड किए हैं। अब बताइए, तो पहले क्वेश्चन में आपने पढ़ा है कि कंप्यूटर क्या है। यह जो भी हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं, जो भी डेटा देते हैं, उसको इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? डाटा। ठीक है। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा इंक्रिप्शन एल्गोरिथम है? सिफर टेक्स्ट, प्लेन टेक्स्ट, एम्प्टी टेक्स्ट या सिंपल टेक्स्ट? बताइए, निम्न में से कौन सा इंक्रिप्शन एल्गोरिथम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, सिफर टेक्स्ट। ठीक है। एक क्वेश्चन SSC एग्जाम में यह भी पूछा आता है कि इंक्रिप्शन के बाद के टेक्स्ट को क्या कहते हैं। तो इंक्रिप्शन के बाद के टेक्स्ट को सिफर टेक्स्ट कहते हैं और इंक्रिप्शन के पहले के टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट के रूप में जाना जाता है या प्लेन टेक्स्ट के नाम से जाना जाता है। अब नेक्स्ट, फाइल एक्सटेंशन का प्रयोग डॉट 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 के लिए किया जाता है। बताइए, फाइल एक्सटेंशन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? नेम द फाइल, इंश्योर द फाइल नेम इज नॉट लॉस्ट, आइडेंटिफाई द टाइप, आइडेंटिफाई द फाइल टाइप। फाइल एक्सटेंशन, फाइल एक्सटेंशन क्या होता है तो यह भी आप समझ लीजिए। जब भी आप कंप्यूटर में कोई भी प्रोग्राम यूज करते हैं, जैसे MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, फोटोशॉप, टैली, है ना, नोटपैड, वर्ड पैड, अगर बेसिक से देखें तो पेंट, मीन्स कोई भी चीज आप उपयोग करते हैं, कोई भी एप्लीकेशन यूज करते हैं, तो वहां पर जब आप किसी भी फाइल को सेव करते हैं तो वह विद एक्सटेंशन सेव होती है। जैसे अभी आप अपने नेम के साथ में सरनेम भी यूज करते हैं, जो यह बताता है कि आप किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं, किस कास्ट से बिलोंग करते हैं, है ना। तो इन चीजों को आइडेंटिफाई करता है। वैसे ही किसी भी फाइल के प्रकार को पहचानने के लिए फाइल एक्सटेंशन का उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आइडेंटिफाई द फाइल टाइप, है ना। जैसे कि आप राइटर पढ़ते हैं तो राइटर का एक्सटेंशन क्या है? .odt,
तो ये क्या है, फाइल के प्रकार को बताएगा। अगर किसी फाइल के लास्ट में क्या है डॉट ओडीटी, तो मीन्स वह राइटर की फाइल है। अगर डॉट ओडीएस है तो वह कैल्क की फाइल है। डॉट ओडीपी है तो वह इम्प्रेस की फाइल है। तो आप ये देख के पहचान सकते हो। अब नेक्स्ट, ये काफी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बहुत ट्रिपल सी एग्जाम में रिपीट हो चुका है। तो बताइए, इक्वल क्वांटिट 509.8, 7 का मान क्या होगा? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ क्वांटिट 509.8, 7? तो लिब्रे ऑफिस कैल्क अगर आपने पढ़ा है या एक्सेल भी आपने पढ़ा है तो आसानी से इसका आंसर दे सकते हो। बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, बहुत बार मैंने आपको बताया भी है। तो यहां पर आइए विद प्रैक्टिकल आपको समझा देते हैं कि किस प्रकार से यह फार्मूला कार्य करता है। वैसे फार्मूले से रिलेटेड मैंने एक बहुत ही बेहतरीन क्लास कराई है फार्मूला कैप्सूल के नाम से। यूट्यूब पर सर्च कर लेना फार्मूला कैप्सूल बाय अभय सर कंप्यूटर। एक आपको सेपरेट क्लास मिल जाएगी जिसमें लिब्रे ऑफिस कैल्क के सारे फार्मूले डिस्कस किए हैं जो ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहां पर इक्वल देखिए फार्मूले का यूज करते हैं, TIENT ब्रैकेट 509.8, 7 ब्रैकेट क्लोज और इंटर करते हैं तो राइट आंसर कितना आता है 72। अब यहां पर देखो 509.8 है ना, और दूसरी संख्या क्या है हमारी 7 है। ठीक है, अब अगर आप इसको नॉर्मली डिवाइड करो है ना, तो कितना आंसर आता है 72.82। तो आपको अगर ओरल सॉल्व करना है तो जो पहला नंबर दिया गया है कॉमा के पहले उसको दूसरे नंबर से डिवाइड कर दो। जितना भी आपका यहां पर भागफल आ रहा है, जो भी रिजल्ट आ रहा है, उसमें डेसिमल के पहले जो नंबर्स लिखे हैं ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। कोई भी नंबर आप ले लीजिए और यहां पर यही ट्रिक आपको यूज करनी है, आप तुरंत उसका आंसर दे दोगे। डिवाइड करो, जो भी आपको रिजल्ट मिले, जो आपकी पूरी संख्या है डेसिमल से पहले, उसको आप अपना रिजल्ट बना दो। ठीक है, अब नेक्स्ट देखने से पहले टिक कर देते हैं राइट आंसर ऑप्शन बी 72, जिसमें मेन्यू स्पेलिंग कमांड दिखाई देता है। निम्न में से ऐसा कौन है जहां पर मेन्यू स्पेलिंग कमांड दिखाई देता है? इन विच मेन्यू स्पेलिंग कमांड अपीयर, मीन्स स्पेलिंग कमांड निम्न में से किस मेनू में है? टूल्स, विंडोज, एडिट, नन ऑफ द अबव। कई बार एग्जाम में आपको ऐसा मिलेगा कि हिंदी लैंग्वेज में आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको नहीं समझ में आएगा, सिंपल सा क्वेश्चन होगा, तो इसीलिए थोड़ा सा इंग्लिश वाला भी आप पढ़िएगा, एग्जाम में काफी आसानी होगी, क्योंकि हिंदी बहुत ही क्रिटिकल लैंग्वेज है। तो यहां पर देखिए विद प्रैक्टिकल आपको दिखाते हैं। जैसे हमने यहां से ओपन कर लिया टेक्स्ट डॉक्यूमेंट लिब्रे ऑफिस राइटर। अब राइटर में यहां पर आप टूल्स मेनू पे जाओ तो पहला ही ऑप्शन आपको मिलता है क्या चीज? स्पेलिंग। स्पेलिंग की शॉर्टकट की क्या है? तो F7 होती है। क्या है? F7। एग्जाम में पूछता भी है। ऐसे ही ऑटोमेटिक स्पेल चेकिंग के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो शिफ्ट प्लस F7 का उपयोग करते हैं। ठीक है, ऐसे ही ऑटो टेक्स्ट के लिए कंट्रोल प्लस F3 है ना। कैलकुलेट के लिए कंट्रोल के साथ में प्लस का उपयोग करते हैं। ऐसे ही एक्सटेंशन मैनेजर के लिए कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस ई का उपयोग करते हैं। तो इन सभी को आप नोट कर लीजिएगा। इसमें से क्वेश्चन पूछाता है कि भाई वर्ड काउंट का ऑप्शन किस मेनू में मिलता है? तो टूल्स मेनू में ही वर्ड काउंट का ऑप्शन भी मिलता है। ठीक है, अब यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट टूल्स। अब नेक्स्ट, वेब पेज का एक्सटेंशन क्या है? बताइए, निम्न में से वेब पेज का एक्सटेंशन क्या है? .html, .http, .wpp या नन ऑफ द अबव। तो वेब पेज का एक्सटेंशन क्या होता है? .html
ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अगर आपको प्रोग्रामिंग की जानकारी लेनी है तो हमारा दूसरा चैनल है प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल, वीडियो के नीचे लिंक दी गई है, उस चैनल को विजिट करके आप प्रोग्रामिंग सीख सकते हो। अब नेक्स्ट, ट्रिप वायर फाइल सिस्टम की दो विशेषताएं क्या हैं, बताइए। ट्रिप वायर फाइल सिस्टम की दो विशेषताएं क्या हैं? इट इज अ टूल टू मॉनिटर फाइल सिस्टम, यह फाइल सिस्टम की निगरानी के लिए एक उपकरण है। इसका उपयोग स्वचालित रूप से सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग यूनिक्स सिस्टम को सुरक्षित करने के लिए किया जाता है, या नन ऑफ द मेंशन्ड। बताइए, ट्रिप वायर फाइल सिस्टम की दो विशेषताएं क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इट इज अ टूल टू मॉनिटर फाइल सिस्टम, यह फाइल सिस्टम की निगरानी के लिए एक उपकरण है। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर कोड है, बताइए। ईपीरोम, जावा, ईबीसी, डीआईसी या फिर रैम। ईपीरोम मेमोरी है, जावा लैंग्वेज है, रैम भी मेमोरी है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ईपीरोम का फुल फॉर्म इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी, और इसका फुल फॉर्म थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है। अब नेक्स्ट, विंडोज डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करने से स्वयं ... हो जाएगा। मीन्स विंडोज डेस्कटॉप पर अगर आप राइट क्लिक करेंगे तो वहां क्या हो जाएगा, बताइए। ओपन द डिस्प्ले प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स, शो अ कंटेक्स्ट सेंसिटिव मेनू, ओपन द कंट्रोल पैनल, मिनिमाइज ऑल ओपन एप्लीकेशंस। बताइए। तो देखिए, राइट क्लिक करने से डिस्प्ले प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स ओपन होगा? नहीं, सिर्फ डिस्प्ले का नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। कंट्रोल पैनल ओपन होगा? ये भी नहीं है। मिनिमाइज ऑल ओपन एप्लीकेशंस, ये भी नहीं है। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शो अ कंटेक्स्ट सेंसिटिव मेन्यू। ऑप्शन बी इज राइट। अब नेक्स्ट, ओएसएस का फुल फॉर्म क्या है? ओपन सिस्टम सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ओरिजिनल सोर्स सिस्टम या ओरिजिनल सोर्स सॉफ्टवेयर। बताइए, ओएसएस का फुल फॉर्म क्या है? तो ओएसएस का फुल फॉर्म होता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। क्या है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ओएसएस का फुल फॉर्म। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस कैल्क में अनलिमिटेड पंक्तियां जोड़ी जा सकती हैं। बताइए, क्या लिब्रे ऑफिस कैल्क में अनलिमिटेड पंक्तियां जोड़ी जा सकती हैं? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फॉल्स। देखिए, हर एक चीज की एक लिमिट होती है। जैसे यहां पर देखिए, आपका लिब्रे ऑफिस कैल्क ओपन है। अगर आपसे कोई पूछता है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में कुल कितने कॉलम है, या कोई पूछने की बात छोड़िए, ट्रिपल सी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा आता है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में रो की संख्या कितनी है और कॉलम की संख्या कितनी है। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉलम होते हैं 10,48,576। कितना? 10,48,576। ये लिब्रे ऑफिस कैल्क में टोटल रो हैं। ऐसे ही कॉलम पूछता है तो कॉलम है 224। कितने हैं? 224 कॉलम हैं और 10,48,576 रो हैं, याद रखिएगा, ठीक है। और यहां पर लास्ट कॉलम कौन सा है? XFD, है ना। लिब्रे ऑफिस कैल्क में देखिए लास्ट में क्या मिल रहा है आपको? XFD, ठीक, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट, जब एक सेल के अंदर संख्याएं टाइप की जाती हैं तो डिफॉल्ट संरेखण होता है। When numbers are typed inside a cell, the default alignment is। बताइए। उससे पहले यहां पर देखिए, लिब्रे ऑफिस कैल्क में अगर हम यहां पर पूरा सेलेक्ट कर लेते हैं तो यहां से देखिए A1 से लेके XFD
10,48,576 आ रहा है। अब यहां पर एक्सेल ओपन कर लेते हैं और एक्सेल में भी देखिए आपको दिखाते हैं। अगर आप इसको सिलेक्ट करते हैं पूरा सेल तो यहां पर आपकी वैल्यू क्या हो जाती है, अभी आपका A1 है। अगर आप लास्ट सेल पे जाओ तो लास्ट सेल पे जाने के लिए यहां पर देखिए, यहां पर भी क्या है, XFD है ना। मीन्स लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो रो की संख्या है, मीन्स कॉलम की संख्या जो है वो इंक्रीज हो चुकी है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में पहले सिर्फ AMJ तक था, लेकिन अब XFD मीन्स 16,384 कॉलम आपके लिब्रे ऑफिस कैल्क में हो चुके हैं। जो आपका नया वर्जन लिब्रे ऑफिस का है उसमें आपको मिलेगा, क्योंकि यहां पर भी लास्ट कॉलम कौन सा हो गया है, XFD मीन्स यहां पर इंक्रीज हो गया है। पहले कितना था, सिर्फ और सिर्फ AMJ तक था, याद रखिएगा, ठीक है। तो इस कंफ्यूजन को आप दूर कर दीजिएगा कि 1024 कॉलम वहां पर अवेलेबल हैं, अब 16,384 कॉलम आपको वहां पर भी मिलेंगे। क्वेश्चन है, व्हेन नंबर्स आर टाइप्ड इनसाइड अ सेल द डिफॉल्ट अलाइनमेंट इज। जब एक सेल के अंदर संख्याएं टाइप की जाती हैं तो उनका डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है, लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट या जस्टिफाइड। कैल्क ओपन है। अब कैल्क में कोई नंबर लिखते हैं, देखिए कहां है, राइट में है। अगर यहीं पर हम कोई नेम लिखते हैं, अभय एक्सेल कंप्यूटर, तो इसका अलाइनमेंट क्या है, राइट साइड है ना। तो यहां पर बात की गई किसकी, नंबर की, तो नंबर राइट साइड और टेक्स्ट आपका लेफ्ट साइड में होता है। तो यहां पर नंबर की बात की गई है तो राइट अलाइनमेंट। अब नेक्स्ट, ULSI किस पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग होता था, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन या फिफ्थ जनरेशन। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, क्या होता है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन इसका फुल फॉर्म है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी, फिफ्थ जनरेशन। अब नेक्स्ट, कुछ वेबसाइट जो मित्रों और संबंधियों के साथ नेटवर्क बनाती हैं उसे क्या कहते हैं, सोशल नेटवर्किंग साइट, ई कॉमर्शियल साइट, नेट बैंकिंग या सर्च इंजन। तो ऐसी साइट सोशल नेटवर्किंग साइट्स कहलाती हैं, जैसे फेसबुक, ट्विटर है ना, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ये सभी क्या हैं, सोशल नेटवर्किंग साइट्स ही हैं। अब नेक्स्ट, फार्मूला में सेल एड्रेस $4 का अर्थ क्या है, रिलेटिव सेल एड्रेस, एब्सोल्यूट सेल एड्रेस, मिक्स्ड सेल रेफरेंस या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका मीन्स है मिक्स्ड सेल रेफरेंस, ऑप्शन सी इज राइट। अब नेक्स्ट, CPU और इनपुट मूवमेंट को कौन आउटपुट के बीच सिग्नल्स के नियंत्रित करता है, विच कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ सिग्नल्स बिटवीन CPU एंड इनपुट आउटपुट। हिंदी में जो लिखा हुआ है यहां पर इसमें मिस्टेक्स हैं। यहां पर यह कह रहा है कि CPU इनपुट आउटपुट है ना, मीन्स CPU और इनपुट आउटपुट के बीच सिग्नल्स के मूवमेंट को कौन कंट्रोल करता है, ALU, मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट या सेकेंडरी स्टोरेज। ALU में कंप्यूटर के अंदर जितनी भी अर्थमेटिक या लॉजिकल कैलकुलेशंस होती हैं वो ALU ही करता है। मेमोरी यूनिट सभी डाटाओं को स्टोर करके रखता है और कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करने का काम करता है। CPU के ही 3 पार्ट हैं, है ना, ALU, CU और MU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और ये CU कंट्रोल यूनिट, MU मेमोरी यूनिट। तो कंट्रोल करने का काम है किसका, कंट्रोल यूनिट का। अब नेक्स्ट, आज का एंटीवायरस वायरस की पहचान कैसे करता है, बताइए। हाउ डज एन एंटीवायरस ऑफ टुडे आइडेंटिफाई वायरस, पहले ज्ञात पैटर्न से,
या अज्ञात पैटर्न का पता लगा सकता है, स्कैनिंग गति को बढ़ाने के लिए यह उच्च प्राथमिकता ले सकता है, या निम्न में से कोई नहीं। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? आज का एंटीवायरस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रीवियसली नोन पैटर्न्स। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, जब आप एक ही वर्कबुक में एक अलग सीट पर एक चार्ट बनाते हैं तो इसे क्या कहते हैं? चार्ट सीट, एम्बेडेड चार्ट, व्यू सीट या व्यू चार्ट? जब आप एक ही वर्कबुक में एक अलग सीट पर एक चार्ट बनाते हैं तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे चार्ट सीट कहते हैं। किस नाम से जानते हैं? चार्ट सीट के नाम से जानते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, सोचने, तर्क करने और सीखने में सक्षम कंप्यूटर की विशेषता क्या कहलाती है? मशीनी इंटेलिजेंस, ह्यूमन इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या वर्चुअल इंटेलिजेंस? सोचने, तर्क करने और सीखने में सक्षम कंप्यूटर की विशेषता एआई कहलाती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? ऐसी तकनीकी जिसमें मशीनों को बुद्धिमान बनाने का कार्य होता है, मीन्स मशीनों को मनुष्य की बुद्धि देने का काम किया जाता है। इसे हिंदी में कृत्रिम बुद्धिमत्ता भी कहते हैं और इसके फादर कौन हैं? जॉन मैकार्थी हैं। अब नेक्स्ट, कई सोशल मीडिया साइट्स और सेवाएं वैध खाता सत्यापन के लिए ... प्रदान करती हैं। Many social media sites and services provide valid account verification for retina scanning, fingerprint scanning, two-step verification या none of these? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टू स्टेप वेरिफिकेशन। लगभग सभी सोशल मीडिया साइट्स और बहुत सारी प्लेटफॉर्म्स आपको प्रोवाइड करती हैं जो आपके अकाउंट को सिक्योर रखने का काम करता है। तो आज की क्लास में बस इतने ही क्वेश्चंस। दोस्तों, ट्रिपल सी की बेस्ट ई बुक 21 तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ई बुक की लिंक वीडियो के नीचे मैंने दे रखी है, उसे जरूर डाउनलोड करिएगा। एग्जाम से पहले अभेक्सल कंप्यूटर की ट्रिपल सी की महामैराथन क्लास को देखना मत भूलिएगा और ट्रिपल सी के मॉक टेस्ट के लिए विजिट कर लीजिए abexcel.com। अगर आज की यह क्लास पसंद आई हो तो सभी लोग लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।